नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 जो FY 23 है, फाइनेंशियल ईयर 23, इसमें डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि बताई गई है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक में संकेत दिया गया है। भुगतान डिजिटलीकरण का एक व्यापक उपाय RBI DPI ने इस अवधि के दौरान सभी मापदंडों में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की, जो देश भर में भुगतान बुनियादी ढांचे और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति से प्रेरित है। सीधी भाषा में डिजिटल भुगतान में काफ़ी वृद्धि दिखाई दी है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है भीम UPI के लिए, है ना, और प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। देखिए, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन इसका 5वां संस्करण होने वाला है। इस बार बेंगलुरु में भारत मेज़बानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन और भारतीय कॉफ़ी बोर्ड इस कार्यक्रम का सह आयोजन करेंगे। ये 5वां संस्करण है। लगभग आई थिंक प्रत्येक वर्ष इसको आयोजित किया जा रहा है पिछले 4 वर्षों से, और 25 से 28 सितंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। इसका केंद्रीय विषय मतलब मेन थीम रहने वाली है सर्कुलर इकोनॉमी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से स्थिरता, है ना। और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यूनिक चीज़ है। देखिए, कॉफ़ी मतलब एक ऐसी चीज़ है जो उतना नहीं लिया जाता, लेकिन इसका एक प्रॉपर सम्मेलन होता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रूस ने रूस अफ्रीका आर्थिक और मानवीय मंच के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने रूस और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के बीच बढ़ते संबंधों को प्रदर्शित किया। इस शिखर सम्मेलन में दूसरी बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हुए, जो मजबूत संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों पक्ष के महत्व और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और देखिए, हालांकि भारत से इसका लेना देना नहीं है, इंटरनेशनली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसको हाल ही में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में लगभग 9000 पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटल इंटरकनेक्शन है। ई-लाइब्रेरी जो एक टर्म आई है अभी ही, है ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए डिजिटलीकरण आधुनिकीकरण करना है पुस्तकालयों का। इसका प्राथमिक लक्ष्य पाठकों को पुस्तकों और सूचनाओं की विशाल श्रृंखला तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है ना। एक आसान पहुंच प्रदान करना है, इजी प्लेटफॉर्म देना है जिससे कोई भी व्यक्ति अब पढ़ सके। ये हमारी संस्कृति है। कई अभिनव प्रयास कर रही हैं राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकारें विद्यालयों में एवं व्यापक स्तर पर भी, है ना। पढ़ लीजिएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। शिशुओं को नियमित स्तनपान पर जोर देने के लिए हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को शुरू हो रहा है और समापन 7 अगस्त मतलब 1 सप्ताह में होगा। शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान बेहद महत्वपूर्ण है ना। इस पे जोर देना भी अच्छी बात है। 1 अगस्त से शुरू हुआ है, 7 अगस्त तक चलेगा। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कई प्रचलित बाल रोगों को रोकने में सहायता करते हैं। इसके कई आपने पोस्टर्स बैनर्स देखे होंगे। स्तनपान सप्ताह के विशेष जागरूकता चलाई जाती है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, शिशुओं के प्रति ये जागरूक करने के लिए ये ऐसे कार्य किए जाते हैं, है ना। वैश्विक स्तर पर इसको किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट
भारत में दो महत्वपूर्ण संरक्षण पहल है। ये बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण पहल है। इसको केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न नामक एक नए डिवीज़न के तहत विलय कर दिया गया है। अब सुनिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्या किया गया है हाल ही में, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था और प्रोजेक्ट एलिफेंट था, ये दोनों को अब कर दिया गया है मर्ज। इस विलय का उद्देश्य है दोनों कार्यक्रमों के क्षेत्रों में ओवरलैप को कम करके फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण में सुधार करना। फंड की कमी और फंड विभाजन के संबंध में भ्रम में विशेषज्ञों के बीच चिंताएं बढ़ा दी थी। ये बात सही है ना। और यही देखा गया कि भाई अलग अलग है, काम लगभग एक है, बस एक में एलिफेंट के लिए, एक टाइगर के लिए है। ऐसा ना करके दोनों का विलय कर दिया गया है ना। ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।